Hello dear friends, this is Mehraj me from Side Academy for CS. I welcome all of you to the series of Python. तो Python में आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा एजेंडा है, दैट इज द वेरिएबल्स इन पाइथन। और वेरिएबल्स के रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली जो हम सी और सी प्लस प्लस में वेरिएबल देखते आ रहे हैं और जो हमने जावा की सीरीज भी चल रही है तो उसमें भी हमने वेरिएबल्स के रिलेटेड बहुत अच्छे से जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश की। आप तक जितना भी उसमें हो सके वेरिएबल के रिलेटेड मैंने आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप जरूर उसको चेक कीजिए ताकि आपको डिफरेंस थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी। जो हम अदर लैंग्वेजेस में यूज करते आ रहे हैं वेरिएबल्स, वैसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में। डिफिनेशन वाइज तो सेम है, डिफिनेशन वाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आर्किटेक्चरल वाइज जो पाइथन का वेरिएबल्स है, जो हम पाइथन में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो लिटिल बिट डिफरेंट है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। क्योंकि यहां पर हम रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक्चुअल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहां पर हम डेटा की एक्चुअल में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम क्लासेस या कैटेगरी की बात करते हैं। और जो ये रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं, जिसको हम डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, ये रेफरेंस वेरिएबल एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर देता है और वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास को हिट कर देता है। चाहे आपने अगर फाइव लिया, आपने अगर अपना नेम लिया या आपने अपना फॉर एग्जांपल ग्रेड लिया, तो ये तीन कैटेगरीज का डेटा है और ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल स्टोर कर देता है। और यही रेफरेंस वेरिएबल एक्चुअल में इसके एड्रेस को हिट करता है और इसी एड्रेस पे हम कोई ना कोई ऑपरेशन फिर कर देते हैं, जो कि हमने डेटा कल भी देखा है। तो बेटर ट्रूथ इज कि अगर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में पाइथन में, तो बिल्कुल ये एक रॉन्ग वे है प्रोसीड करना, क्योंकि डेटा टाइप्स एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में एक्सटेंसिवली हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। और यहां पर इंटीजर क्लास है और वो क्लास एक्चुअल में असाइन होता है किसी भी डेटा को जो आप किसी रेफरेंस वेरिएबल में डालना चाहते हो। तो ये था इन डिटेल कॉन्सेप्ट रिलेटेड वेरिएबल्स। तो चले हम अपने पीसी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और इसको थोड़ा बहुत नोट्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं डेप्थ में। वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, देन हम नेक्स्ट फेज पे चले जाते हैं। इज अ मेमोरी एरिया और लोकेशन which is used to hold data, which is used to hold data and has some name for identification। अब यहां पर जो आइडेंटिफिकेशन है ये तो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा ना, आइडेंटिफायर, ये वही है। बट नाम होता है, उस नाम से उस मेमोरी एरिया को पहचानते हैं कि उसमें क्या डेटा है और उसको फेच कर देते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम बहुत ही जरूरी है। अब हम एक और फेज की तरफ जाते हैं कि आपने जावा या सी प्लस प्लस तो पढ़ी होगी। जो हम जावा की सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पर तो हमने वेरिएबल्स पढ़ा ना। अब उसमें क्या लिखते हैं, उसमें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इंट x इज इक्वल टू 9 से फॉर एग्जांपल, और लास्ट में सेमीकोलन मैंडेटरी है वरना ये सिंटेक्स एरर देगा। अब यहां पर हम इंट खुद ही डिफाइन करते हैं। अगर हम यहां पर इंट नहीं देंगे तो यहां पर जावा में एरर देगा। ये क्या देगा? एरर। या सी प्लस प्लस में यहां पर एक बड़ा एरर आ जाएगा, डेटा टाइप आपने असाइन नहीं किया है। क्लियर? बट पाइथन में क्या है, पाइथन में आपने नाम सोचा, उसमें कुछ डेटा रखा, खेल खत्म, वेरिएबल बन गया। क्लियर? यहां पर हमें डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता है। अगर आपने यहां पर डेटा टाइप मेंशन किया लाइक इंट, ये पाइथन है, लाइक इंट आपने मेंशन किया तो मेक इट वेरी श्योर ये एरर देगा। यहां पर हम डेटा टाइप एक्सटेंसिवली मेंशन नहीं करता है। एज आई टोल्ड यू इन इंट्रो सेक्शन दैट जो हम डेटा टाइप लेते हैं इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में। पाइथन इज डेटा टाइप लेस, पाइथन इज वेरिएबल लेस। अगर ये वेरिएबल लेस तो वेरिएबल क्यों पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। क्लियर? यहां पर वेरिएबल नहीं होता है, मेक इट वेरी श्योर। यहां पर होता है रेफरेंस वेरिएबल, एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस स्टोर करने में मदद कर देता है, जो कि हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने में मदद करता है, पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, और पॉइंट्स टू मेमोरी ब्लॉक, रादर वी कैन सी पॉइंट्स टू एमबी, मेमोरी ब्लॉक, जहां पर कोई ना कोई डेटा सेव हो। आई होप ये यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने डेटा फॉर एग्जांपल लिया, से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5 आपने लिया। अब x इज इक्वल टू 5 क्या है? x एक नेम है, मेक इट वेरी श्योर ये एक नाम है। 5 क्या है? ये हमने एक
डेटा दिया। अब ना तो हमने यहाँ पर कोई डेटा टाइप मेंशन किया, ना ही कोई क्लास मेंशन किया, ना ही कोई कैटेगरी मेंशन किया, देन हाउ वी कैन से ये डेटा किस टाइप का है? इट इज द क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप देखोगे पाइथन डॉक्स पे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। पाइथन इज वेरी इंटेलिजेंट लैंग्वेज, वेरी इंटेलिजेंट लैंग्वेज। ये क्या बोलती है, जब भी आप कोई डेटा लेते हो, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो स्ट्रिंग में है, या इंटीजर में है, मैं बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंगली जैसे ही आप डेटा लोगे उसी हिसाब से मैं इसको क्लास असाइन कर दूंगा। अब हमने डेटा डेटा कैटेगरीज पढ़ी है, जैसे कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये एक रियल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये स्ट्रिंग कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये इंटीजर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जब आपने x इज इक्वल टू 5 लिया, तो जो हमारे पाइथन है वो किसको असाइन करेगा, इसको वो सिंपली इस चीज को असाइन करेगा, इंटीजर क्लास को असाइन कर देगा उसको। बट फायो क्या है, फायो एक ऑब्जेक्ट है, नॉट ए क्लास, मेक इट वेरी श्योर। बिकॉज द थिंग इज, जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर में ये ऑलरेडी डिफाइन किया गया हुआ होता है, 1 2 विदाउट डेसिमल, विदाउट टेकिंग एनी कैरेक्टर, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रिंग, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। और जब भी आप इसको इस चीज को लेते हो, जब भी आप इसमें से डेटा लेते हो, वो किससे निकला, वो तो इंटीजर से निकला ना, क्लियर, वो तो एक क्लास से निकला ना। अब क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए 1 भी एक ऑब्जेक्ट है, 2 भी एक ऑब्जेक्ट है, 3 भी एक ऑब्जेक्ट है, 4 भी एक ऑब्जेक्ट है, इवन 5 भी एक ऑब्जेक्ट है, 100 एक ऑब्जेक्ट है, 10,000 एक ऑब्जेक्ट है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जब भी हम x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, अब ये 5 किस क्लास से है, ये तो इंटीजर क्लास है एज वी नो, बट द थिंग इज ये 5 क्या है एक्चुअल में, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, इस इंटीजर क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। क्लियर? नाउ लेट मी ओपन अप न्यू स्लाइड, आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल राइट हियर। से फॉर एग्जांपल आपने नेम लिया, नेम एक वेरिएबल है, यहां पर आपने कोई सा भी स्ट्रिंग स्टोर की। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग में ये चीज प्रोटोकॉल हुई है, अगर स्ट्रिंग क्लास है कोई भी चीज जो कि रैप होती हो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, तो आप उसे एज ए स्ट्रिंग मानो। और जब भी यूजर इस प्रकार का डेटा लेगा तो उसको स्ट्रिंग क्लास असाइन करो। बट द थिंग इज, ये तो डिफाइन हुआ ना, अब ये डिफाइन हुआ किससे, डबल कोट से, जो कि है स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट। अब स्ट्रिंग में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो इंटरनली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता होगा। ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रिंग क्लास को रिप्रेजेंट करती है। बट ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रिंग क्लास का है। क्लियर? जब हम लिखते हैं ना जावा में क्लास, से फॉर एग्जांपल मेन, से फॉर एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, फॉर एग्जांपल मैन और इज इक्वल टू न्यू मेन। क्लियर? ये एक कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ किससे, न्यू से। नाउ द कॉन्सेप्ट अराइजेस न्यू। अब पाइथन में भी कुछ आप मान सकते हो, पाइथन में भी कुछ कीवर्ड होगा न्यू, बट ये काम किस तरीके से करता है, ये काम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे करता है। दैट मीन्स कि एक क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ ए न्यू कीवर्ड। आप मान लीजिए ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। क्लियर? न्यू कीवर्ड क्या है, पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं। न्यू क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में मदद करता है, दूसरा मेमोरी असाइन करने में भी मदद करता है, तीसरा हम इसी से एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये तो मेन क्लास का है ना। अब मेन क्लास में जितने भी चीजें हैं वो किससे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इसी रेफरेंस वेरिएबल से हम रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमने अभी आर बनाया। अब हमने क्या लिखा, नेम इज इक्वल टू महराज, से फॉर एग्जाम्पल ये हमने नेम लिया। अब आप ये तो आपको समझ आया होगा ना, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है, उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, उसमें बहुत सारा डेटा है। अब उसमें ये ऐसा कुछ भी है, से फॉर एग्जांपल महराज। अब ये क्या है, ये तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ ना। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैंने आपको क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे न्यू काम करता है। क्लियर? जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल, मेमोरी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है। अब आप ये मान के चलो ना कि ये एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास को रिप्रेजेंट करने हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ए न्यू कीवर्ड। अब ये जो महराज है ये हमने क्रिएट किया, ये किसको आप रिप्रेजेंट करता है, ये तो इसको रिप्रेजेंट करता है ना, स्ट्रिंग क्लास को। अब इस क्लास को हमने पॉइंट करना है, वो किससे हम पॉइंट करते हैं, इस रेफरेंस वेरिएबल से हम इसको पॉइंट करते हैं।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ द थिंग इज दिस इज नॉट ए रियल वेरिएबल जो हम यूज करते हैं, रादर दिस इज रेफरेंस वेरिएबल. लेट मी से यू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग राइट हियर. अगर हम यहाँ पे एक मेमोरी लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मुझे x इज इक्वल टू 9 सेव करना है. अब 9 क्या है? 9 इंटीजर है. अब एक क्लास किसने डिफाइन किया? क्लास तो पाइथन ने खुद ही इसको डिफाइन किया. अब ये क्या है हमारा? मैंने आपको पहले ही बोला ये एक ऑब्जेक्ट है. क्या है? 9 एक ऑब्जेक्ट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? इस इंटीजर क्लास को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? अब ये x क्या है? ये एक रेफरेंस वेरिएबल. अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम कर देता है. जैसे कि हमारे पास एक मेमोरी, ये है हमारी एक मेमोरी. अब मेमोरी क्या है? एक ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसका नाम हमने रखा x. अब इस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होगा, से फॉर एग्जांपल ABC एक एड्रेस है इसका, इसमें हमने 9 सेव किया. अब ये x डायरेक्टली इस 9 को रेफर नहीं करता है, ये इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रेफर करता है. ये इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करता है. उस रेफरेंस पे जाते ही इसको ये डेटा मिलता है. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब इसकी आईडी, इसका एड्रेस जानने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं आईडी, या हैश कोड जानने के लिए हैश फंक्शन यूज करते हैं, इसका टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन यूज करते हैं. ये हम अकॉर्डिंगली चीजें देखेंगे. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बिकॉज द थिंग इज वेरिएबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फर एज आवर बिगिनिंग ऑफ पाइथन इज कंसर्न. आपको आपको ये चीज ना आया तो बिलीव मी आप आगे इस चीज को नहीं पढ़ सकते हो, आप इस चीज को नहीं सीख सकते हो. दैट्स व्हाई मैं इसको डेप्थ में ले जाने की कोशिश करता हूँ. अदरवाइज बहुत सारी वीडियो देखी होंगे, x इज इक्वल टू 9 ये एक वेरिएबल हुआ, बट इंटरनली ये चीज एब्स्ट्रैक्ट है कि ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है. दे आर नॉट एक्चुअली clear in what actually this x is it a variable real or it's a reference variable, ये 9 क्या है, is it object or class. सो ये चीज आज हमने डेप्थ में जानने की कोशिश की. आई होप आपको इसमें कोई एरर, कोई इशू नहीं आया होगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरिएबल नेम्स. अब हम नेम कैसे देते हैं वेरिएबल को. अब नेम कन्वेंशंस, नेम्स से नेम कैसे देते हैं. सबसे पहली बात, आप कंबाइन कर सकते हो अल्फाबेट्स को, देन हम डिजिट्स को प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स को, हम इनको कंबाइन करके वेरिएबल नेम रख सकते हैं, लाइक सी टू दिस. अब बहुत सारों को क्वेश्चन ये होगा, अगर कंबाइन है तो ये क्यों नहीं. अभी दूसरा रूल तक हम पहुंचे ही नहीं. दूसरा रूल ये कहता है कि यू कैन नॉट स्टार्ट योर वेरिएबल विद अ डिजिट. कांट स्टार्ट नेम ऑफ वेरिएबल एज डिजिट. दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है. मेक इट वेरी श्योर दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. द थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये एज टोटली डिफरेंट है. इस एज में अगर हमने रखा फॉर एग्जांपल 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसका आईडी 1 होगा, इसका आईडी 1 होगा, इसका आईडी 1 होगा, भले ही टाइप सेम हो बट आईडी इज डिफरेंट. नाउ द फोर्थ रूल सेज कि अगर आपने वेरिएबल नेम रखना है, वो भाई सब कीवर्ड नहीं होना चाहिए. shouldn't be a keyword. नाउ एग्जाम्पल क्या है इसकी, से फॉर एग्जाम्पल नन एक कीवर्ड है. ऐसे हम नन नहीं कहते हैं, हम ऐसे लिखते हैं नन. ट्रू इज कीवर्ड. से फॉर एग्जाम्पल नल इज कीवर्ड. ये सारे कीवर्ड हैं. डेल इज कीवर्ड. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, डेल हम नहीं ले सकते हैं एज ए कीवर्ड. क्लियर? आई होप आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. एंड अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट मी. मैं उसको तुरंत ही आंसर देने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंगली. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. We'll meet soon with next level concepts, and please do subscribe my channel, share with your friends so that they will learn this Python in easy manner. Thank you. Have a nice day to all of you.